Assalamu alaikum. I am Dr. Nada Waheed and today we will discuss the first chapter of exercise physiology, that is control of internal environment. So the objective is what is homeostasis, how your control system of the body works, and what is the example of homeostasis in human body. So we will discuss one by one. So first we will discuss homeostasis. होम्योस्टेसिस इज यानी बॉडी के अंदर का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो मेंटेन रहता है, वो कांस्टेंट रहता है, दैट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस. अब क्या जब भी हम रेस्ट कर रहे हैं, रेस्ट में हमारे बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स काम कर रहे हैं, तो उसमें जो एनवायरनमेंट है वो मेंटेन करके रख रहे होते हैं आपकी बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स, तो दैट इज़ कॉल्ड होम्योस्टेसिस. यानी आपके बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम की हम बात करें तो हमारे पास डिफरेंट जो हमारे सिस्टम्स है वर्क करते हैं और उनका जो है नॉर्मल मेंटेनेंस स्टेट में, कॉन्स्टेंट स्टेट में होना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि बॉडी जो कि मेंटेन कर रही होती है, जिसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस. We have different systems and the maintenance of these systems is called homeostasis. For example, we have to maintain our body temperature through the process of evaporation or different procedures, or that is the maintenance that is included in the term of homeostasis. Your blood sugar regulates through pancreas, your muscles contracts and relax and provide heat, तो that is maintain the homeostasis. जो सारे आपके जो systems हैं उन सब का balance maintain होना is included in the term of homeostasis. इसमें देखें, अगर आप पिक्चर देख सकते हैं तो इसमें सबसे पहले जब आपकी बॉडी में फूड आया तो फ़ौरन से ब्लड ग्लूकोज लेवल विल इंक्रीज, देन योर पैंक्रियास विल वर्क, स्पेशली बीटा सेल्स दैट कैन रिलीज द इंसुलिन, और इंसुलिन आके क्या करेगा, इंसुलिन आपकी जो ब्लड में जितना भी शुगर बढ़ा हुआ है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा ताकि आपको एनर्जी मिल जाए. कुछ वो क्या करेगा, लिवर के पास स्टोर कर देगा एज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. और इस तरह जो आपका जो ब्लड लेवल एकदम से आपके ब्लड लेवल में जो शुगर एकदम से इंक्रीज़ हुआ है, जो आपने फूड लिया है वो एकदम से क्या हो जाएगा, मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएगा. इसी तरह दूसरा स्टिमुलस की अगर हम बात करें जिसमें आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉल कर रहा है यानी डाउन हो रहा है, तो फ़ौरन से पैंक्रियास के कौन से सेल्स आएंगे, अल्फा सेल्स. वो क्या करेंगे, दैट विल रिलीज द ग्लूकागोन. ग्लूकागोन रिलीज़ करेंगे. ग्लूकागोन क्या करेगा, आपके जो लिवर में जो स्टोर्ड जो ग्लूकोज है जो कि आपके इंसुलिन स्टोर करके रखा हुआ है उसको ब्रेक डाउन करेगा और आपका जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल जो लो हो रहा है वो एकदम से वापस से नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएगा. तो होम्योस्टेसिस बेसिकली कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट और सेट पॉइंट भी हम इसको कह सकते हैं. तो अगर आपकी बॉडी में जैसे आपकी बॉडी को नीड होती है, यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हो रहा है या फॉल हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू दैट वो फंक्शन कर रहा होता है. Value of homeostasis basically maintenance or constant state in the internal environment of the body is called homeostasis. एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस बॉडी टेम्परेचर. बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए वी हैव डिफरेंट थर्मोरिसेप्टर्स. थर्मल रिसेप्टर्स क्या कर रहे होते हैं, वो फील करते हैं, देन दे विल सेंड द मैसेज टू द ब्रेन, और ब्रेन पे जैसे ये पैगाम पहुंचता है तो क्या करता है कि आपकी जो स्किन ब्लड वेजल्स हैं और जितने भी स्वेट ग्लैंड्स हैं उनको रेगुलेट कर देगा. तो ऑटोमेटिकली आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है वो ऑटोमेटिकली डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा. इसी तरह आपको बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस ब्लड ग्लूकोज. ब्लड ग्लूकोज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपको जब भी बॉडी में फूड आता है तो किस तरह आपकी इंसुलिन आएगा और इंसुलिन आके इसको मेंटेन करेगा. अब अगर किसी भी रीज़न की बेसिस पे आपकी इंसुलिन का प्रॉब्लम हो जाए तो आपको क्या होगा, यानी आपका होम्योस्टेसिस ख़राब हो गया तो आपको कोई भी डिजीज़ हो सकती है, जो कि मोस्ट कॉमन है डायबिटीज़. So next we will discuss cellular homeostasis. We have different stress proteins that is also called heat shock protein. जब भी आपकी बॉडी में प्रोटीन डैमेज होता है तो क्या होता है कि जो आपकी प्रोटीन जो है, स्ट्रेस प्रोटीन्स आ जाते हैं, वो जो है आपकी होम्योस्टेसिस को मेंटेन और बैलेंस करके रख रहे होते हैं. रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. आपके पास जो पैंक्रियाज है वो एक्ट कर रहा होता है एज अ सेंसर ऑर्गन एंड एज एन इफेक्टर ऑर्गन टू. ब्लड
प्रेशर को रेगुलेट कैसे किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपका ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है तो आपके हार्ट का एक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। हार्ट एक्टिविटी इंक्रीज़ होती है तो आपकी जो कैरोटिड आर्टरीज़ हैं उसमें डिफरेंट बैरो रिसेप्टर्स होते हैं, दे सेंस के आपका बीपी जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। नाउ दे सेंड दिस मैसेज टू द ब्रेन, और ब्रेन क्या करेगा, आपके हार्ट की जो ब्रेन स्टिमुलस देगा आपके हार्ट को कि भाई अब आप एक्टिविटी ज़रा स्लो कर दें। जैसे हार्ट की एक्टिविटी स्लो होगी ऑटोमेटिकली योर बीपी विल डिक्रीज। इंटरनल एनवायरनमेंट होम्योस्टेटिक कंट्रोल में सबसे पहले आपके पास आ जाता है टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर इज 36 to 38 सेंटीग्रेड। देन फ्लूइड वॉल्यूम, डिफरेंट बॉडी साइज के हिसाब से डिफरेंट फ्लूइड वॉल्यूम्स है, उसको मेंटेन करना, उसमें बैलेंस मेंटेन करना इज इंक्लूडेड इन द टर्म ऑफ होम्योस्टेसिस। देन ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन, सोडियम कंसंट्रेशन, योर पीएच, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ऑल आर इंक्लूडेड इन द टर्म ऑफ होम्योस्टेसिस. What is steady state? Either homeostasis and steady state both are same? No, it's not are same. So steady state को अगर हम definition देखें तो balance between the demands placed on the body and the body response according to those demands is called steady state. होम्योस्टेसिस की हमने बात की थी, पहले आप होम्योस्टेसिस को क्लियर कर लें। आपकी बॉडी का रेस्ट में टोटल इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट होना इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। अब स्टेडी स्टेट क्या है कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, अब क्या हो रहा है कि आपकी जो बॉडी की डिमांड्स है वो बढ़ रही हैं, आपके सिस्टम्स जो हैं वो ज़्यादा वर्क कर रहे होंगे। तो अब जैसे जैसे आपकी बॉडी की डिमांड्स बढ़ रही हैं, अकॉर्डिंग टू डैट क्या होगा, सबसे पहले आपका हार्ट रेट हाई होगा, ब्रीथिंग रेट हाई होगा, ब्लड प्रेशर हाई होगा। एट टाइम्स क्या होगा, आपकी बॉडी की जो डिमांड हो रही है वो क्या करेंगी, बैलेंस की स्टेट में आ जाएंगी। अब क्या हो रहा है कि आपकी जो बॉडी, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपकी जो बॉडी है उसकी जो डिमांड्स बढ़ रही हैं, अब उसमें बैलेंस मेंटेन होता जा रहा है। एट टाइम्स आपको क्या होगा कि अब आपका हार्ट रेट जो है एक हद तक आने के बाद क्या होगा, वो रुक जाएगा, वो उसको मेंटेन हो जाएगा, बॉडी इस पर बैलेंस मेंटेन कर रही होगी। तो दैट इज़ कॉल्ड स्टेडी स्टेट। तो सो बोथ आर डिफरेंट, बट अगर हम देखें दोनों का काम क्या है कि आपकी बॉडी के बॉडी के इन्वायरमेंट में बैलेंस मेंटेन करना। इसमें हम एक ग्राफ के फॉर्म में देख लेते हैं। ग्राफ में हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, एक और दूसरा हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। डिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात करें तो वो हमारे पास है बॉडी टेम्परेचर, और इंडिपेंडेंट की बात करें तो एक्सरसाइज है। अब क्या होता है कि आप जैसे से क्योंकि इंडिपेंडेंट है ना, किस तरह कि आप अगर एक्सरसाइज करेंगे तो आपका बॉडी टेम्परेचर उस हिसाब से रेज होगा। अगर आप एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बढ़ा देंगे, एक्सरसाइज की इंटेंसिटी के हिसाब से आपका बॉडी टेम्परेचर उस पर डिपेंड करता है, तो वो इंक्रीज़ वैसे ही होगा। एट टाइम्स अगर आप ग्राफ की फॉर्म में ग्राफ को देखें तो इसमें क्या हो रहा है, एट टाइम्स आपका जो है बॉडी टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है और एक सेट पॉइंट पे आके वो क्या हो गया, स्टेडी स्टेट में चला गया। अब क्या कर रहा है कि आपकी बॉडी की डिमांड्स तो बढ़ रही हैं लेकिन वो उसको बैलेंस को मेंटेन कर रहा है। इस स्टेट को प्लेट्यू भी कहते हैं और स्टेडी स्टेट भी कहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी। बेसिकली कंट्रोल सिस्टम का जो गोल होता है, इट्स गोल इज टू रेगुलेट योर सम फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स एट कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि आपकी जो बॉडी के जो सिस्टम्स हैं वो प्रॉपर कांस्टेंट रहें, ये आपकी कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी का वर्क है। जिसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया इंट्रासेलुलर कंट्रोल्स सिस्टम, जिसमें आपका प्रोटीन ब्रेक डाउन हो रहा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर हम ऑर्गन की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम में हमारे पास सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स पल्मोनरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम है। आपकी ऑक्सीजन प्रॉपर ताज़ा ऑक्सीजन बॉडी में पहुंचाना एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल इज़ इंक्लूडेड। Now we will talk about biological control system. Biological control system work कैसे करता है? There are different components, basically 3 component. Number 1 is sensor or receptor, second is control center, and third is effector. Sensor or receptor basically detects the changes in the variables. Control center is the command center, and effector where the changes has happened. तो क्या होता है, सबसे पहले आपकी बॉडी में सेंसर डिटेक्ट करते हैं, आपके ब्रेन को भेजते हैं, ब्रेन हमारे पास कंट्रोल सेंटर है, एंड इफेक्टर जहाँ पे भी आपको चेंजेस चाहिए होते हैं। Homeostasis and feedback. We have 2 different types of feedback.
फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका बॉडी में स्टिमुलस आया और उसमें कंट्रोल सेंटर को उसने पैगाम भेजा एंड देन एट जो कंट्रोल सेंटर है उसने उसकी बेसिस पे जो भी रिस्पॉन्स बॉडी पे भेजा, अगर स्टिमुलस इंक्रीज हो रहा है दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक, और अगर क्या हुआ कि स्टिमुलस डिक्रीज हो रहा है दैट इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक। हमारी जो बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स हैं मोस्टली वर्क किस पे कर रहे होते हैं, नेगेटिव फीडबैक पे, यानी जो भी स्टिमुलस आता है उसको क्या कर रहे होते हैं, डिक्रीज कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब भी आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम होती है तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम फील नहीं कर रहे होते, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो वो फील करते हैं सेंसर्स। आप क्या करते हैं, जैसे रिसेप्टर ने फील किया कि आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा सेलुलर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, उसने ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन को भेजी, ब्रेन ने क्या किया ये इन्फॉर्मेशन रेस्पायरेटरी कंट्रोल सेंटर को भेजी कि रेस्पायरेटरी मसल्स की एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर दें और इंक्रीज़ करके ब्रीथिंग स्टार्ट कर दें, और जैसे ब्रीथिंग स्टार्ट हो गई कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल होगा और ऑक्सीजन बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। तो ये है हमारे पास नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू डैट के इसमें आपका जो स्टिमुलस है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है, और ये रिस्पॉन्स कब होता है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, यानी आपको क्या हो रहा है कि आपके जो रिसेप्टर्स ने फील किया कि चाइल्ड बर्थ के टाइम पे सर्विक्स की मूवमेंट और इसने मैसेज भेजा ब्रेन को, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा पिट्यूटरी ग्लैंड से और वो क्या करेगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को और बढ़ा देगा, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक। हमारी बॉडी जो है, हमारे बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं, दे वर्क ऑन नेगेटिव फीडबैक मोस्टली। गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम, basically the degree at which control system maintains homeostasis is called gain of control system। यानी वहाँ गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम की बात करें, यानी डिफरेंट जो हमारी बॉडी के सिस्टम्स होते हैं वो जहाँ पे अपना कंट्रोल मेंटेन करके रखें उसको हम कहते हैं गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। और जितने भी हमारे पास लार्जर सिस्टम्स होते हैं उनमें लार्जर गेन होता है, फॉर एग्जांपल पल्मोनरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, और क्योंकि उनमें जल्दी गेन होगा, वो जल्दी जो है अपनी जो डिग्री है होमोस्टेसिस मेंटेन करने की उसको जल्दी कर पाएंगे, मेंटेन कर पाएंगे। क्लिनिकल एप्लीकेशन अगर हम देखें, जैसे मैंने आपसे बताया था कि अगर आपकी होमोस्टेसिस में कुछ डिस्टर्बेंस होना स्टार्ट हो जाए तो आपको कोई डिजीज़ हो सकती है। इसमें आपके पास सबसे मोस्ट कॉमन डिजीज़ आ रही डैट इज टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, आपके पैंक्रियास के बीटा सेल डैमेज हो गए हैं, और जैसे बीटा सेल डैमेज होता है तो इंसुलिन जो है वो रिलीज़ नहीं हो रही होती, हाइपरग्लाइसीमिया बॉडी में हो जाएगा। इस तरह आपके जो अफेक्टर ऑर्गन है, यानी पहले सेंसरी फिर कंट्रोल सिस्टम एंड देन अफेक्टर में आ गए इशू, और आपका जो होमोस्टेसिस वो डिस्टर्ब हो गया, और होमोस्टेसिस डिस्टर्ब अगर रेगुलर बेसिस पे हो जाए तो आपको डिजीज़ हो जाती है, दैट इज टाइप 1 डायबिटीज़। और बहुत सारी सिस्टम्स हैं जिस पे वर्क कर रहे होते हैं, ये मैंने आपके साथ सिर्फ एक एग्जांपल शेयर किया। जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तब ऐसा नहीं होता है कि हमारी जो बॉडी की जो हमारी जो चेंजेस है वो परमानेंट हो। सिर्फ क्या चेंज हो रहा होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका ऑक्सीजन लेवल, देन कार्बन डाइऑक्साइड, देन योर टेम्परेचर एंड आफ्टर दैट योर पीएच। तो एट टाइम्स क्या होता है कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी स्टडी स्टेट में चली जाती है, तो जो कितने भी आपके पास कंट्रोल सिस्टम हैं वो बहुत ही आसानी के साथ जो है कूल एनवायरनमेंट में स्टडी स्टेट जल्दी मेंटेन कर लेते हैं। और अगर आप इंटेंस और प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं तो फिर स्टडी स्टेट मेंटेन करने की जो एबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, और जब वो ज़्यादा बढ़ जाएगी तो इट कैन बी seen in your body in the form of fatigue. Exercise a test of homeostatic control. As I already told you, सब मैक्सिमल एक्सरसाइज अगर हम कूल एनवायरनमेंट में कर रहे हैं तो बहुत जल्दी आपकी बॉडी स्टडी स्टेट में चली जाती है, और अगर हम मैक्सिमल एक्सरसाइज करें हॉट एनवायरनमेंट में तो एट टाइम्स तो मेंटेन कर पाएगी, लेकिन उसके बाद बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उसको मेंटेन करना। अब अगर हम देखें हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन कब होता है होमियोस्टेसिस का, जब भी ब्रेक डाउन होगा तो फिर आपकी बॉडी जो है बिल्कुल काम करना छोड़ देगी। ब्रेक डाउन ऑफ होमियोस्टेसिस कब होता है, जब आप एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन हो जाएं, तो जब आपका
जो फीडबैक है, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, वो काम करना छोड़ दे, एकदम से ब्रेक डाउन हो जाए। और ये कब होता है? हीट स्ट्रोक की कंडीशन में। आपने अक्सर देखा होगा हाइपोथर्मिया हो गया या हाइपरथर्मिया हो गया, और इसकी कंडीशन में जो है बॉडी मेंटेन नहीं कर पाई, और स्पेशली एल्डरी हो या इन्फेंट्स हो तो उनमें बहुत ही जल्दी आपका होम्योस्टेसिस जो है ब्रेक डाउन हो सकता है। और अगर आपको होम्योस्टेसिस ब्रेक डाउन हो जाए तो क्या नीड है? फ़ौरन से मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन हो सकती है। तो आपको उस टाइम अगर इस तरह की कंडीशन होना स्टार्ट हो जाए, आपका होम्योस्टेसिस ब्रेक डाउन हो जाए, तो आपको फ़ौरन से इमरजेंसी में दिखाना चाहिए। These are the reference books. So if you want to read from the book, you can read from these exercise physiology books. If you have any question, any query, you can comment in the comment section. If you like my video, subscribe my channel. Thank you. Allah Hafiz.